एक जमाना था जब भानगढ़ एक खुशहाल राज्य था, पर आज वो बस एक भूता खंडर है। तो सवाल ये है कि आखिर एक इतना शानदार साम्राज्य वीरान कैसे हो गया। चलिए पता लगाते हैं। बात उस समय की है जब राजा माधव सिंह के राज में भानगढ़ खूब फलता फूलता था और इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना थी राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। पर वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ज्योतिष से लेकर संगीत और युद्ध कला सब में माहिर थी। लेकिन उनकी यही खूबसूरती एक बहुत ही खतरनाक जुनून की वजह बनने वाली थी। कहानी में एंट्री होती है सिंधु सेवड़ा की। वो काले जादू का माहिर एक तांत्रिक था। एक दिन बाजार में उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी और बस वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। उसे पता था कि राजकुमारी से शादी तो हो नहीं सकती, तो उसने काले जादू का रास्ता चुना। उसका प्लान बड़ा शातिर था, एक खास इत्र पर जादू करके राजकुमारी को अपने वश में करना। अब बेचारी दासी को क्या पता था, वो जादू वाला इत्र लेकर राजकुमारी के पास पहुंच गई। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी कम नहीं थी। उन्होंने फौरन इत्र में छिपे काले जादू को भांप लिया। तो उन्होंने वो इत्र इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी शीशी पास की एक चट्टान पर फेंक दी। और बस जादू तो चल गया, पर उल्टा वो चट्टान लुढ़क कर सीधे तांत्रिक की तरफ जाने लगी। मतलब तांत्रिक अपने ही बनाए जाल में फंस गया, चट्टान ने उसे वहीं कुचल दिया। पर मरते मरते वो एक भयानक श्राप दे गया कि एक किला और राज्य हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। और उस तांत्रिक का श्राप, उसका असर लगभग फौरन ही दिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते श्राप सच होने लगा। अजीब मौतें, लड़ाइयां और फिर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। उस लड़ाई में हंसता खेलता भानगढ़ शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। और उस तबाही के बाद राजकुमारी रत्नावती का भी कभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो सवाल वही है, क्या यह तांत्रिक का श्राप है जो आज भी भानगढ़ के खंडहरों में जिंदा है?